एक बड़ा ही चतुर चोर था। तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहा था। गांव में आया हुआ था कोई, सुना रहा था कि कृष्ण भगवान के अंगों पर इतने ऐसे महंगे महंगे जवाहरात टंगे हुए हैं, खरबों खरबों रुपए में नहीं मिलेंगे। अब चोर की बुद्धि चोर की, वाह, ऐसा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। जबरदस्त लोग। मैं स्टेट नहीं बताऊंगा, नहीं तो घबरा जाओगे। बिहार कह दिया तो बिहारी वाले खुश हो जाएंगे, बंगाली नाराज हो जाएंगे। तो जबकि मैं बात कर रहा हूं उस टाइम स्टेट ही नहीं थे। तो उसने पूछा हाथ उठा के, जैसे अवतारी से पूछते हैं, हाथ उठा के पूछा, अरे बहुत बढ़िया बात बताई आपने गुरु महाराज, अरे उनका पता वता भी तो बता दो जरा। क्या रहते रहते कहाँ हैं वो? ब्रज में रहते हैं। कितना दूर है यहां से? बोलते भाई तू इतना डिटेल क्यों जान रहा है? अब इतने बढ़िया आदमी की आप बात कर रहे हो तो उसका पूरा पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक। यहां से 1500 किलोमीटर दूर है, बीच में जंगल है, जानवर हैं, डकैत हैं। तो कहने लगा अरे सबको देख लेंगे, क्योंकि उसको तो सिर्फ हीरे ज्वारात ही नजर आ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ आया था एक व्यक्ति भक्त बनकर, उसे सिर्फ मोबाइल नजर आ रहे थे लोगों के। उसने जब सुबह भगवान के भी दर्शन करता था तो मोबाइल ही देखता था, तो 2-4 के लपेट के ले गया है। इतने सारे मुस्टंडों के बीच में डरा नहीं वो कि अगर पकड़ा गया तो धुलाई हो जाएगी। है प्रभु, ले गया। तो ऐसे ही ये चल दिए साहब। और क्या डकैतों ने इसको पकड़ा, इसके पास कुछ नहीं मिला तो दे डंडे। अबे लेके नहीं चलता कुछ, यात्रा पे निकलता है भूखमंगा कहीं का। हमारे लटको भी बेचारे को इतना तेल पिलाया था, सब बेकार हो गया है, सब हुआ। शेर देख के बोल दिया फैक्ट, हड्डियां निकलनी है इसकी, तो क्या मिलेगा वो खाने को? उसने भी रिजेक्ट कर दिया। कुछ मोटा मोटा होता तो कुछ। ये भाई साहब तो बिल्कुल एक ही चीज क्लियर थी, इसको कहते हैं लोभ। क्या कहते हैं? डरना ही नहीं है वो, डर वर सब साइड। जो लोभ हो जाता है ना तो डर खत्म हो जाता है। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, भौतिक जगत में भी जो ये केसेस होते हैं उल्टे सीधे रेप के और ये सब, उस टाइम उसके मन के अंदर भोग की जो तीव्र इच्छा आती है ना, उससे उसको कोई लॉ नजर नहीं आती प्रभु जी, क्योंकि वो जानता है लॉ तो वीक है। क्या है? कानून वीक है। तो ये भी ध्यान रखना, वो भी निडर हो जाता है, वो भी निडर हो जाता है। कोई बिल्कुल उसको वो नहीं आती। ये किसके कारण? इसको कहा जाए तो पूर्ण अज्ञानता। क्या? ऐसे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुना भी हो चाहे, जैसे एक लड़के करा था ना उसने, उसके उसने मदर फादर को 13 घंटे सुनाया, मदर फादर को उसने चांटिंग कराई और खुद ने सुसाइड कर ली। ये अज्ञानता की क्या हुई? उसका मतलब उसने सुना नहीं, अर्थात उसने सुना नहीं। यंग लड़का 23-24 साल का, जबकि हम बार बार कहते हैं कि आत्महत्या जो है वो तो सबसे घिनौना पाप। तो अब ये पहुंच गए ब्रज, तो उन्होंने पूछा एक ब्रजवासी से, भगवान, ये एक नाम है श्री कृष्ण, उनको भगवान भी कहते हैं, ये कहाँ मिलेंगे? ब्रजवासी पागल हो गया है, ऐसे मिलते हैं क्या? तो जब 2-3 से पूछा तो चौथा जो था थोड़ा स्मार्ट था। हाँ हाँ,
शाम को ना उधर से आते हैं गाय चरा के। हाँ, भागवतम वाले गुरुजी ने कहा था गाय चलाते हैं, उनके पास लाखों गाय हैं। जब तो उसको यकीन हुआ कि इतना इसके बाद धन है, नहीं तो बगैर दूध बेचे कहां से आएगा इतना धन? बताओ कैसे आएगा? तो हाँ, ये सही बोल रहा है। तो बैठ गया उस तरफ टकटकी लगा के, आएंगे तो मैं लूटूंगा, मैं रईस बनूंगा, धनवान बनूंगा। बस यही चल रहा है कि पहले गले का उतारूंगा या हाथ का उतारूंगा या पैर का उतारूंगा, कहां का कंगन पहले उतारूंगा, कहां का माला पहले उतारूंगा। नहीं, वो मैं चेक करूंगा, देखूंगा, जहां ज्यादा माल होगा उसको पहले उतारूंगा। कि भाग गया तो प्रभु जी ऐसे 6 दिन गुजर गए। कितने? 6 दिन खाया पिया नहीं, इंतजार कर रहा है भगवान की। लोभ ऐसा कि भूल ही गया कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। और एक दिन कृष्ण भगवान आ गए, जैसे ही आए चरणों पे नजर पड़ी पहले, ओहो क्या मोटे मोटे हीरे लगे। परंतु हीरों के साथ उसने चरण के भी दर्शन कर दिए। और जैसे ही ऐसे ऊपर दर्शन करता हुआ पहुंचा और जैसे ही चेहरे का दर्शन किया, क्या क्या ढूंढ रही है? ऐसा सुंदर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सारी अज्ञानता समाप्त हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध होते ही वो तो आत्मा अपने समझ गया कि मैं तो क्या हूं? आत्मा हूं। और जैसी शुद्ध हुआ और आत्मा के स्तर पर आया, उसे पता लग गया सत्य चित आनंद चित्त चेतन हो गया। उसको पता लग गया ये कौन है। और मेरी उनसे मुलाकात हो गई, वही मूर्छित हो गया। क्या हो गया? वहीं मूर्छित हो गया। भगवान भाग्य आए, उठाया उसको, मूर्छित अवस्था से जागरूक अवस्था में लाए और गले लगा दिया। यहां सिर्फ देखिए वो प्रगाढ़ लोभ ने, भगवान के साथ आप कोई भी चीज में आए वो प्रगाढ़ होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जब वो पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं। इसने पूर्ण लोभ किया, किसको लूटने के लिए? भगवान श्री कृष्ण। यही प्रभुपाद जी कहते थे, अगर नाम भी कमाना है तो कृष्ण का भक्त बन के नाम कमाओ। क्या? क्योंकि जब ऐसा करोगे तो थोड़े दिनों में शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। भगवान के साथ कोई भी चीज जोड़ोगे, शुद्ध हो जाओगे। तो इससे उसने सुना, तो शुरुआत किससे हुई? श्रवण से। किससे हुई? श्रवण से। ये ध्यान रखना, इसे मेजर पॉइंट है ये। श्रवण के बाद ही तो लोभ आएगा, तभी श्रवण की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है? महत्वता श्रवण को दी गई है। तो साधु संग क्या है? श्रवण संग। क्या? साधु संग का कोई मतलब नहीं, श्रवण संग। गुरु संग क्या है? श्रवण संग। मेरे साथ होता है, कई बार लोग आ जाते हैं, अवतारी वहां से भेजता है 15 मिनट का टाइम है गुरु जी के पास, और गुरु जी 2 घंटे तक बते आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो संग लेने आया है तो हम तो सिर्फ श्रवण का संग दे सकते हैं, और तो कोई संग दे नहीं सकते। और इससे बड़ा कोई संग है ही